भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है। यहाँ प्रत्येक पर्व का एक गहरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। नवरात्रि भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन, शारदीय और माघ। इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि, जो कि आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है, शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। भक्तजन व्रत रखते हैं, घरों में कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है और घर परिवार में शांति, समृद्धि और शक्ति की कामना की जाती है। नवरात्रि की तैयारी। नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले कुछ विशेष तैयारियां आवश्यक होती हैं। स्थान की शुद्धि, पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान को चुनकर वहां पूजा का आयोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शरीर और मन की शुद्धि, पूजक को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। मन को भी क्रोध, लोभ, द्वेष से मुक्त रखना चाहिए। सामग्री का संग्रह। कलश तांबे, मिट्टी या चांदी का। नारियल, आम के पत्ते। लाल चुनरी, लाल फूल। गंगाजल। सुपारी, पंचमेवा। दूर्वा, रोली, हल्दी, चावल। दीपक, घी, अगरबत्ती। मिट्टी और जौ बोने हेतु। माता की प्रतिमा या चित्र। शंख और घंटी। भोग सामग्री, फल, मिठाई आदि। कलश स्थापना, घट स्थापना विधि। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त या शुभ समय में करना चाहिए। पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ी मिट्टी रखें। मिट्टी में जौ बो दें। कलश में गंगाजल भरें, उसमें सुपारी, पंचरत्न, सिक्का और दूर्वा डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं और नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर उसके ऊपर रखें। कलश को जौ वाली मिट्टी पर स्थापित करें। भद्रं कर्णेभ्यः आदि वैदिक मंत्रों से पूजा कर कलश को देवी का प्रतीक मानकर प्रणाम करें। अखंड ज्योति। माता के सामने घी या तेल का अखंड दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक को पूरे 9 दिनों तक लगातार जलते रहना चाहिए। यह दीपक घर में सुख, शांति और शक्ति का प्रतीक होता है। नवरात्रि व्रत नियम। व्रती को 9 दिन तक सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। रोज प्रातः और सायं माता की आरती करें। भोजन केवल फलाहार या एक समय सात्विक भोजन करें। पूजा के समय लाल या पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। 9 दिनों की विशेष पूजा विधि। पहला दिन शैलपुत्री पूजा। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पूजन में गंध, धूप, दीप, सफेद फूल अर्पित करें। दूध का भोग चढ़ाएं। मंत्र, देवी शैलपुत्र्यै नमः। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी पूजा। यह तपस्या की देवी हैं। पूजा में गंध, चंदन, अक्षत, रोली चढ़ाएं। गुड़ का भोग दें। मंत्र, देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा दिन चंद्रघंटा पूजा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। पूजा में सुगंधित फूल, धूप और सिंदूर अर्पित करें। दूध से बनी मिठाई का भोग चढ़ाएं। मंत्र, देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन कूष्मांडा पूजा। यह सृष्टि की आदिशक्ति हैं। पूजन में गंध, रोली, धूप, दीप, कुमकुम अर्पित करें। मालपुआ का भोग लगाएं। मंत्र, देवी कूष्मांडाय नमः। पांचवा दिन स्कंद माता पूजा। भगवान कार्तिकेय की माता। पूजा में पीले फूल, धूप, दीप अर्पित करें। केले का भोग लगाएं। मंत्र, देवी स्कंदमाताय नमः।
छठा दिन कात्यायनी पूजा। ऋषि कात्यायन की पुत्री। पूजा में रोली, अक्षत, हल्दी और लाल फूल चढ़ाएं। शहद का भोग दें। मंत्र देवी कात्यायन्यै नमः। सातवां दिन कालरात्रि पूजा। यह रात्रि की देवी हैं। पूजा में नीले या काले फूल चढ़ाएं। गुड़ का भोग लगाएं। मंत्र देवी कालरात्र्यै नमः। आठवां दिन महागौरी पूजा। यह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। पूजन में गंध, अक्षत, सफेद फूल अर्पित करें। नारियल का भोग लगाएं। मंत्र देवी महागौर्यै नमः। नौवां दिन सिद्धिदात्री पूजा। यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। पूजन में चंपा के फूल, धूप, दीप अर्पित करें। तिल के लड्डू का भोग लगाएं। मंत्र देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। दुर्गा सप्तशती बटा पाठ। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक, देवी भागवत पुराण, रामचरितमानस का पाठ विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सप्तशती के पाठ को सप्त, 9, 11, 51 या 108 पाठ की संख्या में किया जा सकता है। पाठ करते समय नियम और शुद्धि का पालन अनिवार्य है। अष्टमी और नवमी का महत्व। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन, कुमारी पूजन करना आवश्यक है। 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर आमंत्रित करें। उनके चरण धोए, चुनरी ओढ़ाएं, भोजन कराएं और दक्षिणा दें। 9 कन्याओं के साथ एक बालक, लंगूरिया, को भी भोजन कराया जाता है। नवमी का हवन। नवमी को हवन करके नवरात्रि का समापन होता है। हवन सामग्री घी, कपूर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र से आहुति दी जाती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व है। यह साधना, भक्ति और तपस्या का समय है। भक्तजन के मन में शक्ति, साहस और धैर्य का संचार होता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह समय आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का भी अवसर है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि जीवन को संयमित और शक्तिशाली बनाने का मार्ग है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम धैर्य, साहस और भक्ति बनाए रखें तो विजय निश्चित है। नीचे तालिका के रूप में प्रत्येक दिन का स्वरूप, पूजन सामग्री, मंत्र और भोग प्रस्तुत है। दिन देवी का स्वरूप, पूजन सामग्री, विशेष मंत्र, भोग। 1 शैलपुत्री गंध, धूप, दीप, सफेद पुष्प, देवी शैलपुत्र्यै नमः, दूध या घी से बनी मिठाई। 2 ब्रह्मचारिणी रोली, अक्षत, चंदन, देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, गुड़ और मिश्री। 3 चंद्रघंटा सुगंधित पुष्प, सिंदूर, देवी चंद्रघंटाय नमः, दूध से बनी खीर। 4 कूष्मांडा कुमकुम, धूप, दीप, देवी कूष्मांडाय नमः, मालपुआ। 5 स्कंदमाता पीले पुष्प, दीप, देवी स्कंदमाताय नमः, केले। 6 कात्यायनी हल्दी, लाल पुष्प, देवी कात्यायन्यै नमः, शहद। 7 कालरात्रि नीले पुष्प, धूप, देवी कालरात्र्यै नमः, गुड़। 8 महागौरी सफेद पुष्प, रोली, देवी महागौर्यै नमः, नारियल। 9 सिद्धिदात्री चंपा के पुष्प, धूप, देवी सिद्धिदात्र्यै नमः, तिल के लड्डू। नवरात्रि की आरती। हर दिन मां की आरती करना बहुत आवश्यक है। प्रातः और संध्या को दीपक जलाकर, घंटी बजाकर आरती करनी चाहिए। घी या तेल के दीपक का प्रयोग करें। कपूर जलाकर धूप दिखाएं। शंख और घंटी बजाकर वातावरण को शुद्ध करें। दुर्गा सप्तशती और पाठ का महत्व। दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्यायों वाला यह ग्रंथ देवी महात्म्य कहलाता है। पहले दिन प्रथम चरित्र मधुकैटभ वध पढ़े। दूसरे दिन मध्यम चरित्र महिषासुर वध।
तीसरे दिन उत्तर चरित्र, शुंभनिशुंभ वध, देवी चालीसा और अथर्वशीर्ष का पाठ भी किया जाता है। सप्तष्ठी के अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना करना आवश्यक है। कन्या पूजन, कुमारी पूजन, विस्तार। कन्याओं की संख्या 9 रखना श्रेष्ठ है। उन्हें घर बुलाकर चरण धोए, तिलक लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं। प्रसाद में पूरी, हलवा और चने का भोग कराएं। दक्षिणा और उपहार देकर विदा करें। यह परंपरा मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नवमी का हवन विस्तृत। हवन में आम की लकड़ी, गूगल, कपूर और हवन सामग्री का प्रयोग करें। आहुति देते समय यह मंत्र बोले, ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। कम से कम 108 आहुतियां देना उत्तम है। हवन के बाद सभी परिवारजनों को प्रसाद वितरित करें। विशेष नियम और सावधानियां। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूजा स्थल पर अशुद्ध कार्य न करें। माता के सामने झूठ या अपवित्र भोजन न खाएं। दीपक बुझने न पाए, यदि बुझ जाए तो तुरंत नया दीपक जलाएं। पूजा के समय जौ की बढ़ती हुई हरियाली को देवी का आशीर्वाद मानें। नवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व। व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है। हल्का भोजन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। ध्यान और मंत्रोच्चारण से मानसिक शांति और एकाग्रता मिलती है। पर्यावरण शुद्ध होता है क्योंकि पूजा में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि की लोक परंपराएं। गरबा और डांडिया। गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान रात को गरबा और डांडिया नृत्य किया जाता है। रामलीला। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में रामलीला का आयोजन होता है। जागरण। कई स्थानों पर माता के भजनों का रात्रि जागरण होता है। अखंड ज्योति। घर घर में अखंड दीप जलाकर 9 दिन तक शक्ति की आराधना की जाती है। आध्यात्मिक लाभ। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। मन और मस्तिष्क शुद्ध होकर सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। भक्ति और श्रद्धा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि का पर्व हमें यह शिक्षा देता है कि देवी मां की भक्ति से जीवन की हर कठिनाई दूर हो सकती है। 9 दिनों तक किए गए नियम, तपस्या और साधना से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। यह पर्व हर इंसान के जीवन में आत्मशक्ति और धैर्य का संचार करता है। प्रतिदिन का संकल्प मंत्र। हर दिन माता के अलग स्वरूप की पूजा से पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प में व्रती अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि लेकर माता की आराधना का संकल्प करता है। सामान्य संकल्प मंत्र। ममाखिलपापक्षय पूर्वक श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं शैलपुत्री या अन्य स्वरूप पूजन करिष्ये। यह मंत्र प्रतिदिन देवी के नाम बदलकर बोला जाता है। विस्तृत पूजन क्रम। दैनिक विधि। आसन स्थापना। पूजा स्थल पर उत्तरमुखी या पूर्वमुखी होकर बैठें। आचमन एवं शुद्धि। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः मंत्र से जलपान कर आचमन करें। संकल्प। ऊपर दिया गया मंत्र बोले। घट पूजन। कलश को देवी का प्रतीक मानकर पूजा करें। अवाहिति आवाहन। देवी का ध्यान कर उन्हें आसन पर विराजित करें। मंत्र। ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाए। षोडशोपचार में स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि भी प्रतीक रूप में अर्पित करें। मंत्र जप। प्रत्येक दिन देवी के स्वरूप के अनुसार मंत्र का 108 बार जप करें। भोग अर्पण। तालिका के अनुसार भोग चढ़ाएं। आरती। दीपक, कपूर और घंटी के साथ आरती करें। प्रार्थना और क्षमा याचना। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया।
दासोय इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। दुर्गा सप्तष्टि पाठ विधि। पाठ करने से पहले संकल्प लें। सप्तष्टि 3 खंडों में बंटी है। प्रथम चरित्र मधुकैटभ वध, ब्रह्माजी द्वारा महाकाली की स्तुति। मध्यम चरित्र महिषासुर वध, मां महिषासुर मर्दिनी का वर्णन। उत्तर चरित्र शुंभनिशुंभ वध, मां कात्यायनी और सिद्धिदात्री की लीला। पाठ के बाद कवच, कीलक और अर्जुन कीर्तन करना चाहिए। हवन विधि विस्तार से। नवमी या अष्टमी को हवन करना बहुत शुभ माना गया है। पूजा स्थल पर अग्निकुंड स्थापित करें। उसमें आम की लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन सामग्री गुग्गल, लोबान, तिल, चावल, घी तैयार रखें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र बोले। ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। कम से कम 108 आहुतियां दें। अंतिम आहुति पूर्णाहुति कहलाती है, जिसमें नारियल, फल, फूल और पूर्ण सामग्री अर्पित की जाती है। गुप्त बातें और विशेष नियम। जौ की हरियाली कलश स्थापना के साथ बोए गए जौ जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे घर की समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यदि जौ हरे भरे और लंबे उगें तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। अखंड दीपक बुझना अशुभ माना जाता है। इसे निरंतर जलता रखना चाहिए। व्रतभंग। यदि किसी कारण व्रत टूट जाए तो अगले दिन माता से क्षमा मांगकर पुनः संकल्प लेना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। दशमी विसर्जन। विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन कर देवी को विदा किया जाता है। दशमी का कलश विसर्जन। दशमी तिथि को प्रातः देवी का पूजन करें। जौ को निकालकर नदी या पवित्र जल में विसर्जित करें। कलश के जल को घर में चारों ओर छिड़के। नारियल को घर के सभी सदस्यों में बांटकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। माता को विदाई देकर कहें, पुनरागमनाय च। हे माता, अगले वर्ष पुनः पधारिए। आध्यात्मिक दृष्टि। नवरात्रि का पर्व केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक साधना का अवसर है। पहले 3 दिन तमोगुण पर विजय, अगले 3 दिन रजोगुण पर विजय, अंतिम 3 दिन सतोगुण की स्थापना। इस प्रकार साधक आत्मशुद्धि से पूर्णता की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष भाग 3। नवरात्रि का प्रत्येक दिन साधक के जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। संकल्प, पूजन, जप, हवन और कन्या पूजन से न केवल धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि मनुष्य के भीतर की नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। यह पर्व साधना, संयम और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।